हेलो स्टूडेंट्स, श्रेया लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आप लोगों की टॉपिक चल रही थी टेंस में कौन सी टॉपिक चल रही थी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्टूडेंट्स, कौन सी टॉपिक चल रही थी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग पढ़ लिए थे अफर्मेटिव सेंटेंस को, नेगेटिव सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। इन तीनों की बात हो गई थी स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करेंगे? इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। इसका रूल हम आप लोगों को डिस्कस कर दे रहे हैं, बाकी रूल नहीं लिखाएंगे, फार्मूला और एग्जाम्पल को कराएंगे। रूल क्या बनेगा? रूल यही बनेगा कि यदि वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ होता है तो ट्रांसलेट करते समय हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं, देन सब्जेक्ट लिखेंगे, देन एक वचन अगर करता होगा तो उसके साथ डज का प्रयोग करेंगे स्टूडेंट्स, और अगर बहुवचन करता होगा तो उसके साथ डू नॉट का यूज करेंगे। ये इसका रूल बन गया है। अब बात आती है स्टूडेंट्स की फार्मूला क्या बनेगा। तो फार्मूला इसका बनता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। फार्मूला क्या बनेगा? फार्मूला बनेगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, क्या वह सुबह सुबह, क्या वह सुबह सुबह फूल नहीं तोड़ती है। निगेटिव है ना, फूल नहीं तोड़ती है। अब इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे माध्यम से रख लीजिए, आपका सॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या वह सुबह सुबह फूल नहीं तोड़ती है? वह तोड़ती है, फीमेल की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा? एक वचन है, एक वचन के साथ डज। अगर यहीं पे होता फूल नहीं तोड़ता है तब सी के प्लेस पे ही हो जाता, लेकिन बोल रहा है फूल नहीं तोड़ती है, डज सी नॉट। काम क्या हो रहा है? तोड़ना। तोड़ना की इंग्लिश प्लग। क्या तोड़ना? फूल। प्लग द फ्लावर। तब स्टूडेंट्स सुबह सुबह, सुबह सुबह की इंग्लिश होती है अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल आप लोगों को और बता दे रहे हैं। क्या वे दोपहर में नहीं सोते हैं? नहीं सोते हैं। इसका ट्रांसलेट स्टूडेंट्स क्या बनेगा? वे हमारा बहुवचन है, बहुवचन के साथ डू का यूज होगा, फिर दे, फिर नॉट। काम क्या हो रहा है? सोना। सोना की इंग्लिश स्लीप। कब? दोपहर में, इन द आफ्टरनून। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल आप लोगों को और दे रहे हैं। क्या माली बगीचे में पानी नहीं देता है? पानी नहीं देता है। इसका क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? माली। एक वचन है, बहुत सी माली की बात नहीं हो रही है। अगर अभी यहीं पे लिखा होता क्या कुछ माली में कितने माली आने मुझे नहीं पता, तब ये बहुवचन हो जाता। अभी एक वचन है, क्या करेंगे? डज गार्डनियर्स, ठीक, नॉट देना।
गिव टू, क्या देना, पानी। वाटर, कहाँ, बगीचे में। इन द गार्डन, क्वेश्चन मार्क। ये 3 एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम क्या समझा दिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करेंगे, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक एक बेस अच्छे से बता रहे हैं, ध्यान से आप लोग सुनिए। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आप लोग कहोगे मैम ये कौन सा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, तो इसका रूल लिखा दे रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। रूल क्या बनेगा स्टूडेंट्स, रूल कहता है कि यदि वाक्य के बीच में, यदि वाक्य के बीच में क्या आ जाए, कब, क्यों, क्या, कौन, किस लिए, आदि प्रश्नवाचक, आदि प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो, आ जाए तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं, उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। बाकी सब रूल वही होगा कि एक वचन के साथ डज और बहुवचन के साथ डू का यूज होता है। अब फार्मूला आप लोग ध्यान से देखिए, इसका फार्मूला क्या बनेगा। फार्मूला बनेगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्नवाचक जब पूछा जाए कि तुम कौन हो, कौन हो, कौन आ गया ना, प्रश्न पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन वर्ड, फिर डू या डज, देन सब्जेक्ट, देन एमबी की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और देन अदर वर्ड एंड देन क्वेश्चन मार्क। ये इसका स्टूडेंट्स क्या बन गया, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला बन गया। अब एग्जाम्पल देखिए, दादाजी अखबार क्यों पढ़ते हैं, दादाजी अखबार क्यों पढ़ते हैं। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलो रखते हैं, क्वेश्चन वर्ड क्या आ रहा है, क्यों, क्यों की इंग्लिश वाई, क्या होता है स्टूडेंट्स, वाई। उसके बाद डू या डज, दादाजी, दादाजी हमारे एक वचन है, वाई डज ग्रैंडफादर रीड द न्यूज़पेपर, रीड द न्यूज़पेपर, ये इसका ट्रांसलेट बन गया। सेकंड है, तुम बाजार किस लिए जाते हो, तुम बाजार किस लिए जाते हो। अब इसमें क्या होगा, किस लिए की इंग्लिश होती है स्टूडेंट्स, फॉर हुम, क्या होती है, फॉर हुम। तुम बहुवचन है, डू, यू काम क्या हो रहा है, जाने का। गो टू मार्केट, समझ में आ गया होगा ना, ये
डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करेंगे? डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में। इसमें रूल सब वही रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज हो जाता है। केवल इसमें फार्मूला आप लोगों को नोट डाउन करा दे रहे हैं, बाकी रूल आप लोग समझ लीजिएगा, रूल में कुछ है नहीं। इसका फार्मूला देखिए क्या बनता है। डबल इंट्रोगेटिव का फार्मूला क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये स्टूडेंट्स डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला है। एग्जाम्पल आप लोगों को दो करके बता देना है। जैसे फर्स्ट है मोहन खाना क्यों नहीं खाता है। इसका ट्रांसलेट स्टूडेंट्स क्या बनेगा? वाई डॉज मोहन नॉट ईट द फूड। ये इसका ट्रांसलेट बन जाएगा। एक और करके बता दे रहे हैं जिससे आज आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंड हो जाए। कल से बताएंगे आप लोगों को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेकंड है वे स्कूल किसके साथ नहीं जाते हैं। इसका ट्रांसलेट स्टूडेंट्स क्या बनेगा? किसके साथ की इंग्लिश हो जाएगी विथ हूम। वे हमारा बहुवचन है। डू दे नॉट गो टू स्कूल। ये स्टूडेंट्स इसका ट्रांसलेट हो गया। ये हो गया डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। आज हम लोग क्या क्या पढ़े स्टूडेंट्स? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को पढ़े हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़े हैं एंड डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को पढ़े हैं। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका क्लियर हो गया है। कल हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स प्रेजेंट टेंस के सेकंड पार्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको कल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की टॉपिक पढ़ाएंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।